अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो पहले कि नवाज शरीफ साहब का बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो तहरीरी गारंटी दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने कारकुनों को कि उनकी हुकूमत बनेगी। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। आप उनकी इस तहरीरी ज़मानत को कैसा देखते हैं? जी वालेकुम सलाम कामरान साहब। देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सियासतदान हैं और हमारे बहुत से सियासतदान जो हैं वो आम तौर पे ये जुमला इस्तेमाल करते हैं अपनी तकारीर में, अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी गुफ्तगू में कि मैं ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह की बहुत सी तहरीरें जो हैं वो इत्तेफाक से मेरे पास मौजूद हैं और बदकिस्मती से आम तौर पे जो लिखी हुई बात है वो बहुत कम सच साबित होती है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आइंदा हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की बनेगी, तो गुस्ताखी माफ़ पाकिस्तान के इस वक्त जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं अगर आप उनको सामने रखें और जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब का लंदन में किया गया दावा जो है आप इसको सामने रखें और इसको अगर आप कंपेयर करें तो मैं ना चाहते हुए भी ये कहने पे मजबूर हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर आप लिख के देने के लिए तैयार हैं कि दोबारा आपकी हुकूमत बनने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 2023 या 2024 में वही होने वाला है जो 2018 में हुआ था। क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब ये कहते थे मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अगली हुकूमत मेरी होगी, और एक दिन मैंने कहा अच्छा फिर लिख के दें। तो वो एक शायद वाहिद वाक़या है जिसमें उन्होंने जो लिख के दिया वो सही साबित हो गया। तो अब हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी अगर लिख के देने के लिए तैयार हैं तो वो भी सही साबित हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो शायद मुझे लगता है कि जब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो वापस आने से पहले वो कुछ इस तरह की बातें कर रही हैं कि उनके कारकुन और उनके सपोर्टर्स जो हैं उनका तो वैसे आ रहे हैं, इसमें तो कोई अब शक नहीं है आपको? मेरा ख्याल है कि अब अगर 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस हो गई है तो अब तो उनको आना पड़ेगा। अगर इस दफ़ा भी वो नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर इलेक्शन भी टाइम पे नहीं होगा। लेकिन जब वो आएंगे, मैं तो चाहता हूं कि वो आएँ, क्योंकि जब वो आएंगे तो ज़ाहिरी बात है मेरे समेत बहुत से लोग जो हैं वो उनसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने कल स्टेटमेंट दिया है कि आप जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और कोई एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि आइंदा चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, आप उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में जो आपका मौक़िफ़ है उसमें काफ़ी हमने उतार चढ़ाव देखा है। जब 2017 में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद उन पर मुकदमात बने और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, तो मुझे याद है कि जब वो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होते थे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ज़माना था, मीडिया पे बड़ा सख्त सेंसरशिप था और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन साहिबान के नाम लिया करते थे और मीडिया पे ख़बर नहीं आती थी। वो जनरल बाजवा पे भी तनकीद करते थे, जनरल फैज़ पे भी तनकीद करते थे। फिर वो अचानक क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन चले गए इलाज के लिए, और फिर 2019 आपको याद है दिसंबर का महीना था और अचानक ये पता चला कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर तीनों पार्टियों ने मिलकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया। और उसके लिए उसकी वजह नहीं पता चल सकेगी हामिद मीर साहब, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मियां साहब ने कुरान पे हल्फ लिया था कि ये ना बताइएगा कि मैंने क्यों कहा कि आप गैर मशरूत तौर पे जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें। तो क्या हमें पता है कि वो कुरान पे जो हल्फ लिया वो सामने आया? क्या वजह थी नवाज शरीफ साहब ने जो ये अमल किया था? कामरान साहब, जो मेरे इल्म में है मैं तो सिर्फ वो आपके साथ शेयर करूंगा। इन तीनों पार्टियों को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और तहरीक इंसाफ, इन तीनों पार्टियों को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे जनरल फैज़ ने राज़ी किया था। और मैं आपको बड़ी अथॉरिटी के साथ ये बता रहा हूँ तो नवाज शरीफ साहब जनरल फैज़ को इस बात की सज़ा देना चाहते हैं कि उन्होंने उनको कन्विंस किया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन दो, इसलिए अब नहीं छोड़ेंगे जनरल फैज़ को। देखें, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में उन्होंने, इन तीनों ने मिल के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, उसमें जनरल फैज़ का एक बड़ा कलीदी रोल था। और फिर जब 2020 में
ये पार्टियां जो हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनकी आपस में लड़ाई हो गई कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, तहरीक में एतमाद लानी है, क्या करना है। और फिर जब PDM बन गई तो उसके बाद आपको याद है अक्टूबर में एक जलसा हुआ था, अक्टूबर 2021 में गुजरांवाला में। तो उस जलसे में नवाज शरीफ साहब ने दोबारा उस आदमी के खिलाफ दोबारा नाम लेके तकरीर की जिसको उन्होंने एक्सटेंशन दी थी। तो देखें ये जो उतार चढ़ाव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो उनका मौक़िफ़, लेकिन देखिए उतार चढ़ाव जो है वो कौम को बड़ा महंगा पड़ सकता है। हामिद मीर साहब, अभी जो जिस अज़्म का उन्होंने इजहार किया है अपनी उस तकरीर के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तहरीरी तौर पे देता हूँ कि मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ। अब मैं एज ए पाकिस्तानी थोड़ा सा घबराहट का शिकार हूँ कि उन्होंने 2 वादे कर दिए हैं। एक तो वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, और एक आने वाले चीफ जस्टिस को, जो कि आइंदा साल इंशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और ज़ाहिर आइंदा साल ही हुकूमत इलेक्शन होंगे। तो वो कौन सा दौर वापस आ रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले आपको मालूम है कि एक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कैफर किरदार तक पहुंचाने का वादा किया था कौम से, और उसको किसी हद तक उन्होंने पूरा किया जब गद्दारी का मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को। लेकिन बहरहाल उसकी कीमत उन्होंने भी अदा की और कौम ने भी। और फिर वो क्या ज़माना होगा जब एक चीफ जस्टिस होंगे, नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन, और उसका वो कौम से वादा कर चुके हैं कि उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। तो मैं वो पाकिस्तान विजुलाइज कर रहा हूं जिसमें एक तरफ वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ठिकाने लगाएंगे, और एक तरफ वो जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। वो पाकिस्तान थोड़ा सा मुझे घबराहट सी हो रही है। अच्छा, आपको घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही। मैं तो चाहता हूं कि आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, हुकूमत आए जो वो सियासत में, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसा लीडर आए जो सियासत में मुदाखलत करने वाले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कैफर किरदार तक पहुंचाए। लेकिन मेरा सवाल तो ये होगा ना जब नवाज शरीफ साहब आएंगे कि जनाब कभी आप जनरल बाजवा की मुखालफत करते थे, कभी आप उसको एक्सटेंशन देते थे, फिर मुखालफत करते थे। और फिर मैं आपको बता दूं ये जो पिछले साल जब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था जनरल बाजवा का, तो आधी से ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, आधी से ज़्यादा वो दोबारा उनको एक्सटेंशन देना चाहती थी। उस दफ़ा नवाज शरीफ साहब नहीं माने। तो अगर नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वो सियासत में मुदाखलत करने वाले फ़ौजी अफसरान को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैज़ाबाद धरना केस में फ़ैसला है, ये उस फैसले के ऐन मुताबिक है। लेकिन जो किरदार है माजी में कि कभी आप एक बात करते हैं, फिर आप दूसरी बात करते हैं, फिर आप एक्सटेंशन दे देते हैं, फिर आप अपना मौक़िफ़ जो है उससे यू टर्न लेते हैं, तो उस पे मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन इस टॉप